तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IFCI लिमिटेड के बारे में। इस शेयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। शेयर में पैसा मत लगाओ, एनालिस्ट ने दी है चेतावनी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ डिटेल में समझेंगे आज इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो BSC पे ऑफिशियल PDF जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज इस शेयर का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। क्यों इस शेयर में पैसा लगाना भी रिस्की हो सकता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। 72 रुपीज़ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्लोजिंग देखने के लिए मिली 2.75% अब पिछले 5 दिनों में इस शेयर में हमें तेज़ी देखने के लिए मिली है। पिछले एक महीने में 5.53%। वैसे देखा जाए तो 70 से अप हुआ था, लगभग 86-87 के आसपास गया, पर वहाँ से गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली। अभी 72 पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी जो है पिछले कुछ वक्त से गिरावट यहाँ पे इस शेयर में शुरू हो गई है। वही अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में इस शेयर में 36.88% का रिटर्न हमें देखने के लिए मिला। वही अगर एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो 54.35% तक का भी यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिला। उसके बाद और भी ज़्यादा लगभग 70% के आसपास का रिटर्न देखने के लिए मिला, पर उसके बाद देखा जाए तो फिर गिरावट हुई और या डिसेंट गिरावट देखने के लिए मिली। थोड़े फंडामेंटल्स को देख ले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,784 करोड़ है इस कंपनी की। करंट प्राइस की बात करें तो 71.9 रुपीज़ पे अभी है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 91.4 पे है और वही 52 वीक लो जो है वो 13.6 पे है। स्टॉक पी 119, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हो। बुक वैल्यू की बात करूँ तो 20.6, डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है। देखा जाए तो PSU में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ROCE की बात करें तो 10.2%, ROE 2.49% और इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 है। वैसे देखा जाए तो फंडामेंटल डिसेंट है, ठीक है, अच्छी कंपनी आप कह सकते हो इसे। अभी फिलहाल प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, पर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी कंपनी है, डिसेंट काम करती है। NBFC के अंदर आती है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है ये यहाँ पे इनका काम रहता है। बेसिकली देखा जाए तो इनकी बिजनेस को अगर समझना है तो जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो प्राइवेट में देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ये एक NBFC है जो यहाँ पे अब गवर्नमेंट में देखने के लिए मिलती है। अकॉर्डिंग टू अल्फा स्प्रेड एज ऑफ अगस्त 14, अब इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करते हैं, यानी इनके जो ओवरऑल बिजनेस है उसके हिसाब से इसकी करंट मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए, तो वो निकल के आ रही है 32.02 रुपीज़। यानी अभी इस शेयर की जो कीमत है वो अभी 70.18, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 72 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, पर इसकी जो इंट्रेंसिक वैल्यू, इसकी जो रियल वैल्यू, जिस हिसाब से इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है उस हिसाब से अभी इसकी शेयर बाजार में क्या कीमत होनी चाहिए थी, तो वो सिर्फ 32.02 रुपीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इस वजह से 54% ओवर वैल्यूड ये शेयर है। आप इसका RSI इंडेक्स भी देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है, तो विच इज़ ऑल्सो ओवर वैल्यूड बाय 48% कंपेयर टू द मार्केट प्राइस। और देखिए सिर्फ एक ही तरीके से इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं निकलती, काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग बेसिस रहते हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज रहते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल रहते हैं। तो बेसिकली फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 45.92 रुपीज़ का यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू निकल रही है, यानी इतनी कीमत उसकी होनी चाहिए थी सिर्फ फ्री कैश फ्लो की बात करें। बाय रेवेन्यू की बात करें तो 46.35, रेवेन्यू मल्टीपल्स की बात करें तो 40.31, और एक्सेस रिटर्न मॉडल, बेसिकली इनकी जो रिटर्न्स है उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी जो कीमत है वो 85.13 होनी चाहिए थी, जो अभी अपने करंट प्राइस से ज़्यादा है। तो बेसिकली ये कुछ अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग फंडामेंटल्स पे इनके इंट्रेंसिक वैल्यू निकाली है, पर बेसिकली एक एवरेज निकाले तो वो सिर्फ अभी देखा जाए तो 50-55 के आसपास कुछ यहाँ पे निकल के आ सकती है। वैसे उससे भी कम आएगी अगर बात करें तो 45 से लेकर 50 के आसपास इसका इंट्रेंसिक वैल्यू का एवरेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो शेयर है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है, तो बेसिकली ये आपको समझना है। इसका जो PE रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जो एक ओवरऑल जो निकल के आया है उसकी बात करें तो 54% ओवर वैल्यूड ये शेयर यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे
फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे जहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहाँ आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो UPI ID है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। इसके कुछ प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अपने जो क्वार्टर्स है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आंकड़े दे सकती है। कंपनी से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थे कि वो गुड क्वार्टर दे, पर ऐसा नहीं हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 1.40% से बढ़ी है, ये एक अच्छी बात है। स्टॉक जो है अपने 3.50 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू, तो बेसिकली जो इसकी बुक वैल्यू है उसे 3.50 टाइम्स जो है ये ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा महंगा मिल रहा है। कंपनी ने पुअर सेल्स दिखाया है पिछले 5 सालों में, यानी पिछले 5 सालों से -6.78% का एक एवरेज निकल के आ रहा है इनके पुअर सेल्स का। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 16.6% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी नेगेटिव है पिछले 3 सालों से। तो देखा जाए तो प्रोज और कॉन्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोज में जो एक है वो इतना खास यहाँ पे गुजरा नहीं, क्योंकि जून के जो आंकड़े हैं वो इतने बेहतरीन, मतलब आए हैं वैसे अच्छे आंकड़े, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो इतने कुछ खास नहीं है। अब ये क्यों नेगेटिव? देखिए शेयर अच्छा है, ओवरऑल इनका बिजनेस भी अच्छा है, बस बेसिकली जो अभी शेयर प्राइस जो है वो थोड़ी महंगी है। आप ये PE रेशियो भी देख सकते हो, जहाँ IRFC का 36.54 है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 8.12 है, इंडियन रिन्यूएबल का 49 है, वही IFCI का 119.03 है। बेसिकली इसका जो PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी जिस हिसाब से इनकी अर्निंग है उस हिसाब से इनकी जो शेयर प्राइस है वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी अभी जो इसकी करंट प्राइस होनी चाहिए थी वो 35 से लेकर 40 की रेंज में होनी चाहिए थी, पर अभी ये शेयर 72 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये लगभग देखा जाए तो 50% से भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड ये शेयर है, ऐसा काफ़ी एनालिस्ट ने अपने रिपोर्ट्स में भी यहाँ पे कहा था। इनके अगर जून के क्वार्टर की भी बात करें तो पहले मार्च और जून आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी गिरावट देखने के लिए मिली। सेल्स लगभग 50% से आसपास डाउन देखने के लिए मिले। एक्सपेंसेस भी कम हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो Q4 में 337 करोड़ का था, जो इस बार कम होकर 178 रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पहले 287 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब कम होकर 40 करोड़। ये जून की बात करें, Q4 जो मार्च का आंकड़ा है, और ये जून की हम बात करें जो अभी जो जून के जो डाटा देखने के लिए मिले ये इनके डाटा है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो मार्च के क्वार्टर में 157 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वही जून में -88 करोड़ का लॉस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो जो जून के क्वार्टर है वो इतने कुछ खास रहे नहीं, और अगर हम कंपेयर भी करें तो काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस भी में बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी, जहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली थी, वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 में 714 था, जो अब बढ़कर 1272 हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 26 था, इस बार बढ़कर 751 हो गया है। और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो पिछली बार -120 करोड़ था, जो बढ़कर अब 241 देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी इंप्रूव किया है पिछले एक साल में, और वो एक साल ही बेहतरीन था। जून के क्वार्टर में फिर से जो है वो गिरावट देखने के लिए मिली। तो देखा जाए तो सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब पूरा जो डिसीजन है वो आप पे है। देखा जाए ना तो बेसिकली जो वॉरेन बफेट सर थे वो कहते थे, उनके गुरु भी कहते थे, वो उन्हें फॉलो करते थे कि 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो उसका जो PE रेशियो है और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अपने रियल इंट्रिंसिक जो रियल प्राइस चल रही है उससे काफ़ी कम होनी चाहिए। तो इस वजह से देखा जाए तो एक वो दोनों के दोनों प्रिंसिपल जो है ये कंपनी अभी फिलहाल फॉलो नहीं कर रही। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी 71.72% जो बढ़ी हुई है। FIS 2.40, DIS 1.93, गवर्नमेंट 3.34%, पब्लिक 20.61%, नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो 8,76,318 है। तो नामचीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट का भी स्टेक है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए भी ये शेयर अच्छा है। पर इतना याद रखना कि जब ये शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू, अपने PE रेशियो को नॉर्मल करेगा तो शेयर में गिरावट होगी। पर आप अभी शेयर को खरीदोगे, फिर ये शेयर में गिरावट होगी, फिर वो शेयर वापस उस लेवल पे आएगा जब उस कंपनी की अर्निंग उतनी हो जाएगी। जब अभी जो जिस प्राइस पे जो शेयर है वहाँ पे स्टेबल होने के लिए, PE रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू के स्टेबल होने में लगभग 2 3 4 साल लग जाएंगे। तो वहाँ तब तक आपका जो पैसा है वो वहाँ पे फंसा रह सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो PE रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है, पर ओवरऑल कंपनी जो है डिसेंट है।
जून के क्वार्टर मार्च के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी जंप है। तो बाकी पूरा डिसीजन आप अपनी स्टडी भी करना, आप अपना एनालिसिस भी करना, मैंने कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं दिए, जितना भी डाटा अवेलेबल था वो सब आपके सामने प्रोवाइड किया। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।